एकादशी के व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। हर माह में 2 एकादशी तिथियां होती हैं, इसलिए साल में 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है। भाद्रपद महीने का कृष्ण पक्ष चल रहा है। इस समय जो एकादशी आती है उसे अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजय एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। गौतम ऋषि के कहने पर राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत रखा और अपने पुत्र और पत्नी, धन, वैभव उनको वापस मिल गया। अजय एकादशी का ऐसा फल प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं कि अगस्त महीने में अजय एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 28 अगस्त की रात्रि और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 29 अगस्त की सुबह 1:19 से शुरू होगी और इसका समापन 29 अगस्त की रात्रि और 30 अगस्त की सुबह 1:37 पर होगा। इसलिए अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त को ही मान्य होगा। उदय तिथि के हिसाब से अजय एकादशी 29 अगस्त को ही मनाई जाएगी, परंतु इस बार महाद्वादशी का योग बन रहा है। जब अमावस्या या पूर्णमासी में 2 सूर्य उदय होते हैं तो महाद्वादशी का योग बन जाता है। जब अमावस्या या पूर्णमासी सूर्योदय के समय 2 दिन अमावस्या या पूर्णमासी रहती है तो महाद्वादशी का योग बन जाता है। इस बार भाद्रपद की अमावस्या 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर प्रारंभ होगी और 3 दिसंबर को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। सूर्योदय के समय दोनों दिन अमावस्या पड़ रही है, इसलिए महाद्वादशी का योग बन रहा है और महाद्वादशी का योग बड़ा ही शुभकारी, पुण्यकारी, फलकारी होता है। इस दिन के व्रत रखने से 1000 एकादशी के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए बहुत से श्रद्धालु जन 30 अगस्त को एकादशी का व्रत रखेंगे। 29 अगस्त को भी पूर्ण रूप से एकादशी की तिथि मिल रही है, तो एकादशी का व्रत 29 अगस्त को भी रखा जाएगा और 30 अगस्त को भी रखा जाएगा। चाहे तो आप 29 अगस्त को रखें तो भी आपको एकादशी व्रत के फल की प्राप्ति होगी, परंतु महाद्वादशी के दिन व्रत रखने से 1000 एकादशी के व्रत फल की प्राप्ति होगी। तो आइए जान लेते हैं अजय एकादशी की पूजा विधि। अजय एकादशी के एक दिन पूर्व हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। अजय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर उनका अभिषेक करें। इसके बाद दीपक जलाना चाहिए और भगवान को फल, फूल, चंदन आदि अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी का पूजन आराधना करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद सुबह की पूजा समाप्त करने के बाद आपको पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत के समय 1 या 2 बार फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन अन्न लेना वर्जित होता है। एकादशी के व्रत के अगले दिन पारण का विधान है। यदि आप 29 तारीख का व्रत रखते हैं तो आप 30 तारीख को पारण कर सकते हैं और यदि आप 30 तारीख को व्रत रख रहे हैं, महाद्वादशी का व्रत रख रहे हैं, तो आप 31 तारीख को पारण कर सकते हैं। पारण से पहले विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए और पारण से पहले दान अवश्य करना चाहिए। दान से हमारा मन शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है और हमारे पाप नष्ट होते हैं, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।